नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फर्ज। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नर्स मधु बहुत घबराई हुई थी। डॉक्टर मोनिका के कक्ष में प्रवेश करते ही उसने जल्दबाजी में कहा, डॉक्टर जल्दी चलिए, उसे गोलियां लगी हैं, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी कराओ और ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, मैं आती हूँ। उसके साथ कोई नहीं है डॉक्टर। 2 आदमी ऑटो रिक्शा से लाए थे, छोड़कर चले गए। फॉर्मेलिटी किससे पूरी कराएं? पुलिस को इन्फॉर्म करके ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर मोनिका ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो घायल व्यक्ति को ऑपरेशन टेबल पर लेटाया जा चुका था। उसके दाएं हाथ में गोली और चेहरे व छाती पर छर्रे लगे थे। पूरा चेहरा खून में डूबा था। वार्ड बॉय और नर्सें खून साफ कर रही थी। डॉक्टर मोनिका ने उसे इंजेक्शन दिया, फिर उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोली, हो सकता है कोई सी आँख डैमेज हुई हो, मदद करो, मैं देखती हूँ। गनीमत है आंखें बच गई थीं। छर्रे माथे और चेहरे पर लगे थे। उसका चेहरा देख डॉक्टर मोनिका पल भर के लिए शक पकाई। उनके चेहरे पर कई भावाकर चले गए जिन्हें उनके स्टाफ ने नहीं देखा। तभी एक नर्स ने कहा, डॉक्टर इसके हाथ का खून नहीं रुक रहा, गोली अभी बाहों में है, जहर फैलने का डर है। मैंने टेनेक्सा इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में रुक जाएगा। हाँ, इसका होश में आना जरूरी है ताकि इससे पूछकर इसके घर वालों को सूचित किया जा सके। कोशिश करो, डॉक्टर मोनिका ने कहा। आज डॉक्टर अमित विश्वास भी देर से आएंगे, मुझे अकेले ही सब कुछ करना होगा। डॉक्टर मोनिका ने उसकी आंखों पर पट्टी लगाकर छर्रों की जगह पर टाँके लगा दिए। पहले टाँके लगाना जरूरी था। इस काम में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। हाँ, यह काम करते हुए उनके हाथों की कपकपाहट साफ दिख रही थी। नर्सों ने कपकपाहट इसलिए महसूस की क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वह होश में आ गया। दाएं बाएं गर्दन घुमाकर वह हल्की चीख के साथ रहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, गोली अंदर फंसी है, जहर फैलने का डर है, इसका कुछ करिए, मेरी जान निकली जा रही है। शांत रहकर चुपचाप लेटे रहो, करते हैं, डॉक्टर मोनिका ने थोड़े सख्त स्वर में कहा और चुप हो गईं। वार्ड बॉय और नर्स आश्चर्य में थीं कि उसके होश में आने के बाद भी डॉक्टर ने उसका नाम पता क्यों नहीं पूछा, लेकिन सब उनके सख्त मिजाज को जानते थे, इसलिए चुप रहे। तभी एक वार्ड बॉय ने आकर कहा, डॉक्टर पुलिस आई है, इंस्पेक्टर घायल का बयान लेने की बात कर रहा है, कह दो मरीज होश में नहीं है, हाथ में गोली लगी है, पहले ऑपरेशन करना होगा फिर बयान। डॉक्टर मोनिका ने कहा। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद नर्स और वार्ड बॉय आश्चर्य में थे कि जब वह व्यक्ति होश में है तो डॉक्टर मोनिका ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। घायल व्यक्ति अभी भी दर्द से चीख और करा रहा था, हाथ का कुछ करने की गुहार लगा रहा था। तभी डॉक्टर मोनिका जेब से फोन निकालकर डॉक्टर अमित विश्वास से बात करते हुए बोली, एक घायल आया है, आप अस्पताल आ जाइए, दाएं हाथ में गोली लगी है, निकालनी पड़ेगी। डॉक्टर विश्वास ने क्या कहा किसी को पता नहीं चला। फोन जेब में डालकर डॉक्टर मोनिका अपने स्टाफ की ओर देखकर बोली, डॉक्टर विश्वास आ रहे हैं, तब तक मैं इसका दर्द कम करती हूँ। छर्रों की जगह टाँके लग चुके हैं, आप लोग बाहर जाइए। यह बात भी किसी की समझ में नहीं आई क्योंकि ऑपरेशन के समय कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता। डॉक्टर मोनिका तो कतई नहीं करती थी। बहरहाल
डॉक्टर का आदेश था। सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर चले गए। उनके जाने के बाद डॉक्टर मोनिका ने घायल व्यक्ति का सिर ऊंचा किया और उसके पैरों की ओर जाकर खड़ी हो गईं। फिर उसकी ओर देखकर बोली, आंखें ठीक हैं, धीरे धीरे पट्टी हटा दो और मेरी तरफ देखो। पट्टी हटाकर उस व्यक्ति ने डॉक्टर मोनिका की ओर देखा तो उसकी रूह कांप गई, कराहट बंद हो गई। मोनिका ने कहा, पहचाना? हॉस्टल लौटते वक्त काली कार में मेरा किडनैप, तुम्हारे फार्म हाउस का बेडरूम। कितना रोई चिल्लाई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी, छोड़ने के लिए गुहार लगाई थी। तुम्हारे इसी हाथ ने मेरे अंग अंग को छुआ था, खरोंचा था, याद आया? उस व्यक्ति की आंखों के सामने एक एक दृश्य घूम गया। दृश्य डॉक्टर मोनिका की आंखों के सामने भी घूम रहे थे। हिम्मत करके वह गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो डॉक्टर, मेरे हाथ में जहर फैल गया तो। डॉक्टर का काम तो जिंदगी देना होता है। डॉक्टर पहले इंसान होता है, फिर डॉक्टर। तुम्हारे इस हाथ के बारे में सोचती हूँ तो आज भी मेरी नस नस में चींटियाँ रेंगने लगती हैं। डॉक्टर मोनिका का चेहरा क्रोध से सुर्ख हो गया। गुस्से से सिर फटने लगा तो उन्होंने उसका घायल हाथ पकड़कर बुरी तरह झकझोर दिया। वह दर्द से तड़प उठा, चीखा चिल्लाया। उसके चीखने चिल्लाने से डॉक्टर मोनिका को अजीब सी संतुष्टि मिली। तभी अनायास उन्हें अपने गाल पर पड़े थप्पड़ का दर्द याद आया। उनका हाथ खुद ब खुद गाल पर चला गया। कानों में उसके कहे शब्द टीसने लगे, चुपचाप पड़ी रह साली, चीख चीख कर मेरा दिमाग आउट मत कर। अचानक डॉक्टर मोनिका का दायां हाथ उठा और झन्नाटेदार आवाज के साथ घायल के गाल पर जा पड़ा। चुपचाप पड़ा रह जानवर, चीख चीख कर मेरा दिमाग आउट मत कर। खुद को डॉक्टर मोनिका के रहमो करम पर जानकर उसने शांत होने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसकी दर्द भरी कराहटें गूंजने लगीं। अपने पाशविक कृत्य से डॉक्टर मोनिका के अस्तित्व और रूह को लहूलुहान करने वाला उनके सामने बेबस लाचार पड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे वह उसकी हैवानियत के सामने मजबूर होकर अपनी इज्जत लुटवाती रही थी और वह वहशी दरिंदा बनकर अपनी मनमानी करता रहा था। डॉक्टर मोनिका को वह दृश्य याद आया तो उनका रोम रोम सुलग उठा। मन हुआ सर्जिकल नाइफ उठाकर वह भी अपनी मनमानी कर ले, लेकिन उनके अंदर के इंसान ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। न चाहते हुए भी उसके गंदे शब्द डॉक्टर मोनिका के मनोमस्तिष्क को मथते रहे। तुम्हारे गालों के सामने मक्खन मलाई भी फेल, तिस पर केसर की खुशबू वाले होंठ। अब अगले 3 दिनों तक तुम मेरी बाहों को अमृत पान कराओगी। एक एक शब्द याद था उन्हें। उसके जहर बुझे गंदे शब्द डॉक्टर मोनिका के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरते रहे। लग रहा था जैसे तेज विस्फोट के साथ सिर फट जाएगा, लेकिन विस्फोटक तरल बनकर आंखों के रास्ते बहने लगा। डॉक्टर मोनिका खुद को इस स्थिति से उबारने के लिए चुपचाप कोने में फर्श पर जा बैठी। एक एक दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। आंसू बहते रहे। न जाने कब तक घायल के कराहने की आवाज़ भी उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। तभी अचानक उन्हें झटका सा लगा। अंदर से सवाल उठा, कहीं मैं अपने फर्ज से गद्दारी तो नहीं कर रही? डॉक्टर का काम जान लेना नहीं, बचाना होता है। घाव को नासूर बनाना नहीं, ठीक करना होता है। तू अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, भूल जा सब और उसे सिर्फ मरीज समझकर इलाज कर। डॉक्टर मोनिका झटके से उठी,
घड़ी देखी, 3 घंटे बीत चुके थे। उन्होंने स्टाफ को बुलाया और घायल के हाथ से गोली निकालने लगी। तभी डॉक्टर अमित विश्वास आ गए। उन्होंने हाथ का परीक्षण किया, फिर मोनिका की ओर देखकर बोले, क्या कर रही हो तुम ये? कोई फायदा नहीं, हाथ में जहर फैल चुका है, काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं, तैयारी करो। डॉक्टर मोनिका ने विस्फारित आंखों से एक बार डॉक्टर विश्वास की ओर देखा और फिर ऑपरेशन टेबल से नीचे झूलते उसके हाथ की ओर। उसका नाम मानसिंह था। कभी नामी ग्रामी गुंडा रहा था, लेकिन अब इज्जतदार अमीर था। पेशे से बिल्डर, शानदार बिल्डिंग में रहता था। 2 फार्म हाउस का मालिक, दायां हाथ कट चुका था। पट्टियों में लिपटा हाथ लिए वह अस्पताल के बेड पर लेटा था। इंस्पेक्टर राहुल ने उसका बयान लिया तो उसने ऑपरेशन थिएटर की कोई बात नहीं बताई। अलबत्ता गोली चलाने वाले कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जरूर बता दिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।